नमस्कार जातकों। देखिए, हम लोग बात करते हैं आज कन्या लग्न वाले जातकों के लिए। अब लग्न में 6 है तो कन्या लग्न है। हम जानते हैं 3 और 6 मिथुन और कन्या के मालिक बुध होते हैं, तो लग्न के लॉर्ड आपके बुध महाराज हैं। वर्गो एसेंडेंट के लिए कन्या लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला मंथ जुलाई 2026। यहाँ पे चेंजेस क्या हैं? हाँ, मेजर चेंजेस ये है कि आपका बुध जो लग्न का लॉर्ड है वो मंथ के शुरुआत में ही वक्री मोड में है और 24 जुलाई को मार्गी होगा, यानी 24 जुलाई तक लगभग वक्री मोड में है। शनि वक्री होंगे 27 जुलाई से, ये तो महीने का अंत है जुलाई का, तो इसका अभी बात करने का मतलब नहीं है। बृहस्पति उच्च के चल रहे हैं, जैसा कि हमको मालूम है कल का बृहस्पति उच्च का होता है। विपरीत काल सर्प खंडित होगा, क्यों? क्योंकि राहु से केतु के बीच देखिए आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई ग्रह नहीं था, तो अपोजिट काल सर्प था। अब यहाँ पे 5 तारीख को शुक्र शिफ्ट हो जाएंगे सिंह राशि पे केतु के साथ। राहु का अच्छा मित्र है, पर इसकी फेवरेट राशि कौन सी है? हम जानते हैं कि मीन का शुक्र उच्च का होता है, तो अपनी उच्च की राशि को देखने के लिए ये जो है ओरिएंटेड हो जाता है कन्या की साइड, यानी काल सर्प को खंडित करता है, अपोजिट काल सर्प को। क्या इसके उपयोग होते हैं मैंने बताया है पहले वीडियोज में। तो हम यहाँ बड़े बड़े ग्रहों की बात कर रहे हैं। इससे पहले जो वक्री है बुध की बात करते हैं। बुध मालिक बनता है आपके लग्न का और आपके पिता वाले खाने का। अब यहाँ पे मंगल आपके डबल मार्केश होते हैं कन्या लग्न वालों, क्योंकि मंगल मालिक बनता है वृश्चिक और मेष का, यानी आपके 3rd हाउस का, अष्टम का लॉर्ड है। तो मंगल यहाँ डबल मार्केश की शेड में आता है आपका। साथ ही साथ सूर्य चंद्रमा भी मार्केश बनते हैं। यानी यदि आपका जो है पहली चीज बुध वक्री मोड में है, आपके लग्न का लॉर्ड है, पिता वाले खाने का मालिक है। यदि आपका जो है बुध के साथ मंगल चल रहे हैं, साथ में सूर्य और चंद्रमा है, तो ये आपके पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाए, ऐसा योग बन सकता है आने वाले मंथ में। तो पिता का स्वास्थ्य ध्यान रखिएगा। हाँ, वक्री बुध के चलते कार्य क्षेत्र में हलचल आएगी। बुध बैठा कहाँ है? बुध बैठा है आपके लाभ वाले खाने में, चंद्रमा की राशि पे। संतानों को जॉब देने का योग बनाएगा, पहली चीज। 8-7 से पहले पहले संतान होने का भी योग बनाएगा। आपको संतान देने का, संतानों को जॉब देने का योग बनाना है। पर ये वक्री मोड में जैसे ही आएगा आने वाले मंथ में, तो क्या है, ये काम धंधे में आपके हलचल भी लाएगा। यानी आपका जो नौकरी है, जो बिजनेस है, वहां पे आप कॉम्प्लिकेसीज देख सकते हैं। और अपने स्वास्थ्य का भी आपने ध्यान रखना है, साथ ही पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच ला सकता है। बुध महाराज यहाँ बैठ के 8-7 तक देखते हैं आपके, बताया मैंने, संतान वाले खाने में। बुध के चलते यदि बुध में सूर्य है तो आपके एजुकेशन के लिए या आपकी संतानों के विदेश जाने का भी योग बनाता है। बुध शिफ्ट हो जाएगा 8 जुलाई को आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, अपनी राशि में। अभी भी ये अप टू द एंड ऑफ मंथ कह लीजिए वक्री मोड में है। यहाँ लिखा है मैंने 24/7 तक ये वक्री मोड में है, और 24/7 तक ये आपके काम धंधे में चेंजेस का योग लाएगा। थोड़ा अवॉइड कीजिएगा चेंज करना। ये आपके स्थान बदलने का भी योग लाएगा। साथ ही साथ ये आपको जो है आपके काम धंधे में, आपके जॉब में ऐसी पोजीशन हो जाएगी आपकी कि सबकी निगाहें आप पे रहें, आप पे आक्षेप न लगे। तो आपको ध्यान रखना है, यदि बुध की दशा चल रही है, खासकर बुध में शनि या बुध में मंगल है, तो आपको काम धंधे में अपने बहुत सावधानी से चलना है। अब यहाँ पे बुध महाराज जो है वो 24 जुलाई से मार्गी हो जाएंगे। 24 जुलाई जैसे ही आया आपका बुध, यहाँ आपको काम धंधे, नई जॉब का योग बनाएगा, जॉब मिलने का योग बनाएगा, मजबूती से योग बनाएगा। देखिए, मन का सुख दे जाएगा। ये आपके 8 के बाद वाहन खरीदने का, 8 से पहले जो है बताया मैंने, देख रहा है आपके संतान वाले खाने में। तो संतानों वाले खाने में फ्लक्चुएशन ला सकता है, लेकिन संतान देने का योग बनाएगा। 8 के बाद ये आपके मकान खरीदने का योग बनाएगा। जैसे ही ये आपके मार्गी मोड में आएगा 24 के बाद, तो वाहन खरीदने का या जमीन खरीदने का भी योग आपके लिए बनाएगा। तो बुध ने आपके काम धंधे में चेंजेस लाने हैं, लेकिन वो चेंजेस आप कोशिश कीजिएगा जब ये मार्गी हो जाए 24 के बाद, और आपके 8 तारीख को तो आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में आ ही जाएगा। उसके बाद चेंजेस करें, कब? 24 के बाद, 24 तारीख या उसके बाद। तो ये आपको बेहतर चेंजेस, बेहतर योग दे जाता है। 24 के बाद मन का सुख दे जाएगा आपको काम धंधे से। आगे आते हैं हम, राहु देव बैठे हैं आपके 6th हाउस में। देखिए, केतु बैठा है 12th हाउस में। अब राहु देव शनि की राशि में बैठे हैं। देखिए, लग्न के लॉर्ड बुध का, आपके लग्न के लॉर्ड बुध हैं, तो उनका राहु अभिन्न मित्र होता है। राहु देव की
18 साल की महादशा होती है, कहीं भी आपकी कुंडली में बेहतर पोजीशन में है यदि, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है गोमेद आप पहन सकते हैं, ठीक है। राहु देव से पहले जो बुध का बताया इसको समझ लें, क्योंकि बुध, मैंने बताया कि बुध आपके वक्री मोड में थे, इसलिए ये अपनी सामान्य गति के चलते, देखिए, एंटी क्लॉकवाइज न जाके, यानी आपके 11th हाउस से 12th हाउस में ना आके वापस लौट गए हैं। देखिए 11th हाउस से 10th हाउस में आ गए हैं। यदि आपकी राहु की दशा है, राहु में शनि है, संतान का योग बनाएगा, धन प्राप्ति का योग बनाएगा। राहु में शुक्र है तो आपके जो है लग्जरियस आइटम खरीदने का, राहु में बुध है यात्रा का योग बनाएगा, राहु में बुध है तो आपके ये लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से लाभ देगा, राहु में मंगल है तो नीच काम से लाभ देगा। केतु महाराज के चलते देख रहा है 6th हाउस में, केतु में या राहु में सूर्य की शेड है, तो याद रखिएगा आपके एक्सपेंडिचर बढ़ जाएंगे। राहु केतु के साथ सूर्य में यदि मंगल आता है महादशा अंतर प्रत्यंतर में, तो ये मेडिकल एक्सपेंसेस भी बढ़ाता है, ऐसा योग बनाता है। यदि आपकी केतु की दशा है, देख रहा है 6th हाउस में, तो शत्रुओं को बिना मस्तक के धड़ वाले बना देता है, यानी आपके दुश्मन जो है वो बिना विवेक वाले दुश्मन हो जाते हैं, उनसे बचना होता है। और केतु की दृष्टि पड़ रही है 6th हाउस में, यदि केतु की दशा है तो विलंब से डायग्नोस हो पाने वाली या न डायग्नोस हो पाने वाली डिजीज से बचना होता है, ऐसी डिजीज होने का योग बनता है। यहाँ राहु केतु के साथ मंगल आने पे लिटिगेशन का भी योग बनता है। तो खैर राहु देव धन का योग बनाते हैं, बिल्कुल। यदि राहु के साथ शनि है, मैंने बताया क्या क्या कॉम्बिनेशन होते हैं, धन का योग बनाता है। आपके 2nd हाउस में 7 लिखा है, हमने कहा साहब 2 और 7, यानी विष और तुला का मालिक शुक्र होता है। बैठा है आपके लाभ वाले खाने में, शुक्राचार्य बैठे हैं, ठीक है, चंद्रमा की राशि में है। अब देखिए शुक्र बैठा है 5 तारीख तक आपके लाभ वाले खाने में बृहस्पति के साथ, बृहस्पति उच्च के होके बैठे हैं, यहाँ लिखा भी है मैंने। तो यदि आपकी बृहस्पति या शुक्र की दशा अंतर दशा है या दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो आपने विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद शुक्र महाराज यहाँ बैठ के देख रहा है आपके संतान वाले खाने में, शुक्र की शेड आती है तो फीमेल चाइल्ड का, और शनि की शेड आती है तो मेल चाइल्ड का योग बनाता है। शुक्र महाराज के चलते यहाँ आपके एजुकेशन में इश्क मोहब्बत का योग बनता है, आपकी संतानों की भी शिक्षा के दौरान इश्क मोहब्बत का योग बनता है। तो थोड़ा इस तरह से ध्यान रखना है कि आपको जो है उससे आपकी एजुकेशन में बाधा ना आए, क्योंकि कन्या लग्न वालों, मैं हमेशा कहता हूँ, इश्क मोहब्बत को शादी में कन्वर्ट करते हैं तो वो तभी होता है जब आप 24, 25, 26 साल की एज के बाद इश्क मोहब्बत करें। ये ध्यान रखना है, 24, 25, 26 साल की एज से पहले यदि आपकी इश्क मोहब्बत होती है तो विचित्र परिस्थितियों में उसका समापन हो जाता है, पटाक्षेप हो जाता है। तो खैर शुक्र के चलते ये पोजीशन रहने वाली है। 2 और 7 का मालिक शुक्र आपके भाग्य वाले खाने का मालिक है, 2nd हाउस का लॉर्ड है। शुक्र के चलते भाग्य से लाभ मिलता है, सेविंग का योग बनता है, धन के पैतृक संपत्ति प्राप्त का योग बनता है, लेडी लक से धन प्राप्त होने का या पैसे के सेव होने का योग बनेगा। शुक्र शिफ्ट हो गए 5 जुलाई को आपके 12th हाउस में, देख रहा है आपके राहु देव को, साथ में बैठा है केतु के। तो यदि शुक्र में शनि में मंगल आता है तो अपोजिट सेक्स से आक्षेप का योग बनाएगा आप पे। शुक्र बैठेगा 12th हाउस में, बाहर घूमने का, फैमिली के साथ घूमने का, भ्रमण के लिए जाने का, एक शॉर्ट ट्रिप का योग बनाएगा। यदि राहु में शुक्र है तो लग्जरियस आइटम, चाहे बड़ा प्लॉट हो, चाहे ज्वेलरीज हो, चाहे बड़ा वाहन हो, ऐसा खरीदने का योग बनाएगा। शुक्र के चलते यदि आपका शुक्र में मंगल चल रहे हैं तो बॉडी के लोअर पार्ट में कुछ इश्यूज आ सकते हैं, ऐसा योग बनता है। उसके बाद 3rd हाउस में आपके 8 लिखा है, आपने कहा साहब 1 और 8, मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल आपके अष्टम का लॉर्ड है, 3rd का लॉर्ड है, डबल मार्केश की शेड में है। मंगल बैठे हैं आपके भाग्य वाले खाने में, ठीक है, कंप्लीट मंथ वहीं बैठेंगे। अब मंगल महाराज जो हैं भाग्य वाले खाने में बैठे हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th। कहाँ देख रहा है? 12th हाउस में। वहां राहु और केतु की दृष्टि है, सूर्य की राशि है। तो नीच काम से भाग्योदय होता है, बाहर के संबंधों से या बाहर की धरती से या विदेश से या घर से दूर जाके या समुंदर के पास के शहर में नीच काम करने से धन का योग दे जाता है मंगल। क्योंकि कहाँ देख रहा है? आपके 4थी दृष्टि से 12th हाउस में देख रहा है। तो मंगल में राहु है तो ये नीच काम से धन का योग बनाते हैं, ठीक है, बाहर की धरती पे, घर से दूर। मंगल में बुध है तो आपके जो है वो मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ा सकता है। मंगल की दृष्टि है 3rd हाउस में, अपनी राशि पे आपके भाग्य से आपके भाई बहन लाभान्वित होंगे,
ऐसा भी योग बनाएगा। तो मंगल में सूर्य चंद्रमा के साथ बुध है तो आपको हेल्थ इशू का ध्यान रखना है। इसको देखिएगा, आपके हेल्थ इशू लाने का योग बनता है। मंगल 7 और 1 8 से देख रहा है 4th हाउस में, तो यहाँ पे ये मन का सुकून दे जाता है आपको भाग्य से, यानी धन के योग से आपको धन का योग बनाता है। भले ही डबल मार्केश है, याद रखिएगा। इसके बाद भी यदि मंगल में सूर्य का कॉम्बिनेशन है तो गवर्नमेंट जॉब का या नौकरी में प्रमोशन का योग इसने बनाना है मंगल महाराज ने। मंगल के चलते टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन भी होगा, जिससे बचिएगा। यदि आपका मार्केश का कॉम्बिनेशन है, यदि मंगल में सूर्य में चंद्रमा में बुध है, तो टेम्परामेंट के फ्लक्चुएशन से भी हेल्थ इशू आ सकते हैं। अब यहाँ पे शनि महाराज, मंगल के बाद हम बात करते हैं यस आपके 9th और 12th का मालिक बृहस्पति है। बृहस्पति की बात करते हैं। देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं आपके उच्च के होके कर्क राशि में, ठीक है। देखता है कहाँ? संतान वाले खाने में, नीच की राशि में। यदि बृहस्पति के साथ महादशा अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्म में, यदि बृहस्पति के साथ डबल मार्केश मंगल, साथ में सूर्य और चंद्रमा जो मार्केश बनते हैं, ये कॉम्बिनेशन है, संतानों को नुकसान होने का योग बनता है। संतानों को हेल्थ इशू आ सकते हैं। गर्भस्थ शिशु को घात का योग बनता है। छोटे बच्चों को भी घात का योग बनाता है। तो आपने, यदि आपकी बृहस्पति की दशा के साथ मंगल में सूर्य और चंद्रमा हो, संतानों का ध्यान रखना है। बृहस्पति महाराज यहाँ बैठ के देखिए लाभ वाले खाने में उच्च के होके बैठे हैं। मालिक कहाँ के हैं? 4th हाउस का, आपके स्पाउस वाले खाने का। स्पाउस को लाभ दे जाता है, लाभ से मन का सुकून देता है। अब यहाँ 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहाँ देख रहा है बृहस्पति? बृहस्पति देख रहा है आपके 3rd हाउस में, ठीक है। तो लाभ से टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन होता है। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन संतान को लेके भी होता है, तो ध्यान रखना है आपने। संतानों का 7, 8, 9 यानी बृहस्पति के चलते शादी होने का मजबूत योग बनता है। आपके स्पाउस के या आपके स्वयं के, यदि आप बहन हैं, फीमेल हैं, संतान होने का योग बनाता है। पर उस स्थिति में आपको ध्यान रखना है डिलीवरी के टाइम पे कि आपका मंगल का कॉम्बिनेशन सूर्य चंद्रमा के साथ न हो। तो बृहस्पति यहाँ धन का योग बनाता है, बिल्कुल योग बनाता है, निश्चित रूप से लाभ दे जाता है। लाभ से मन का सुकून देता है। यहाँ टेम्परामेंट में हलचल लाता है, संतानों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाता है, वो अलग बात है। यानी बृहस्पति के चलते आपके शादी का बहुत मजबूत योग है। चाहे आपकी बृहस्पति की दशा है, चाहे आपकी शनि की दशा, दोनों केस में विवाह का बहुत मजबूत योग बनाते हैं यहाँ पे। ऐसे ही यदि आपकी शुक्र की दशा है या बुध की दशा है, तो याद रखिएगा कि आपके जो है संतान होने का भी योग बनता है। 10 और 11 का मालिक शनि होता है, आपके जो है 5th और 6th हाउस का लॉर्ड है। शनि बैठा है आपके 7th हाउस में। अब यहाँ शनि जो है आपके जो है लग्न में देखता है बुध की राशि को, बुध से अच्छी पड़ती है। मालिक किसका है? संतान वाले खाने का, संतान का योग बनाता है। स्पाउस से संतान होने का, ठीक बात है, स्पाउस से संतान हो तो ज्यादा बेहतर होता है। उसके बाद शनि महाराज यहाँ पे, यदि आपका शनि में मंगल है तो स्पाउस से आर्गुमेंट के भी, लिटिगेशन के भी योग बन सकते हैं। 1, 2, 3 देख रहा है आपके मंगल महाराज को। राशि किसकी है? शुक्र की है। तो शनि के चलते भाग्य से शादी होने का, भाग्य से संतान होने का योग बनेगा। शनि महाराज यहाँ भाग्योदय करते हैं आपका शादी के बाद। यदि शनि में मंगल का कॉम्बिनेशन है तो भाग्योदय नीच काम से होता है, ध्यान रखिएगा। देख रहा है लग्न में बुध की राशि को, शनि में बुध का कॉम्बिनेशन है, तो निश्चित रूप से भाग्य से आपको जॉब दे जाता है, आपकी संतानों को भी जॉब दे जाता है, ऐसे योग बनाता है। 7, 8, 9, 10 देख रहा है 4th हाउस में बृहस्पति की राशि को। बृहस्पति से कोई एनिमिटी नहीं है, यानी भाग्य से अगर शनि में मंगल है तो नीच काम से मन का सुकून देता है। अदरवाइज भाग्य से, स्पाउस की साइड से, विवाह से और संतान से आपको जो है मन का सुकून दे जाता है। शनि के चलते आपके वाहन खरीदने का या जमीन खरीदने का योग बनता है, ऐसे चांसेस मजबूती से बनते हैं। यहाँ पे हम आते हैं आगे, आपके 5 का मालिक सूर्य है। भगवान भास्कर, सब ग्रह निपट गए, हाँ लगभग निपट गए। सूर्यदेव कहाँ बैठे हैं? आपने का साथ सूर्य बैठे हैं आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में 17 तारीख तक। 8 को यहाँ बुध आ गया, यानी 8 से लेके 17 तक बुधादित्य योग है आपके 10th हाउस में, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। यदि आपका सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन चल रहा है, कब? 8 से लेके 17 के बीच तक, महादशा अंतरदशा का, निश्चित रूप से गवर्नमेंट जॉब का योग, लंबे समय से जॉब के लिए प्रयासरत हैं उसका योग, कार्य क्षेत्र में जॉब में प्रमोशन का, इंक्रीमेंट का योग बनाता है। बुध के चलते आपको प्रमोशन के बाद स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, ऐसा भी योग बनाता है।
पर सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन होना चाहिए महादशा अंतर या पत्यंतर में। सूर्यदेव यहाँ बैठेंगे आपके 17 जुलाई तक। मालिक किसका है? 12th हाउस का लॉ जो है मालिक है। काम धंधे के लिए यदि विदेश के लिए प्रयास करते हैं तो विदेश जाने का आपके योग बनाता है। देख रहा है आपके 4th हाउस में बृहस्पति की राशि को, जो मालिक कहाँ का है? 7th हाउस का भी है। तो काम धंधे में आप जो है अपने जो है आपके इश्क मोहब्बत शुरू होने का या भावी जीवन के भावी स्पाउस से मिलने का योग इस भगवान भास्कर ने बनाना है, जो शिफ्ट हो गए चंद्रमा की राशि पे। देखिए कब आया? 17 जुलाई को आया। ये आपके लाभ वाले खाने में। आपने कहा ये तो अच्छी बात है पंत साहब। नहीं, क्योंकि सूर्यदेव यहाँ चंद्रमा की राशि में आएंगे। देखिए आपके 17 जुलाई को कर्क में आया है। चंद्रमा भगवान भास्कर के आने पे क्या होता है? गायब हो जाता है। तो सूर्यदेव की राशि गायब हो जाती है, यानी लाभ आपको यदि सूर्य की दशा है तो 17 जुलाई के बाद दिखाई नहीं देगा, लेकिन लाभ होगा। यानी जो भी लाभ होगा उसका रिजल्ट आपको बाद में मिलेगा, जब भगवान भास्कर की दशा या तो आपकी हट जाए या सूर्यदेव यहाँ से शिफ्ट हो जाए। यहाँ बैठ के सूर्यदेव देखेंगे आपके शनि की राशि को, कहां पे? आपके जो है वो संतान वाले खाने में। सूर्य के चलते आपका जो है एजुकेशन में नाम होने का योग बनेगा। टेक्निकल एजुकेशन का योग शनि ने भी बनाना है, सूर्य ने भी बनाना है। साथ ही साथ यहाँ सूर्यदेव संतानों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच ला सकते हैं, लेकिन शिक्षा के लिए आपको या संतानों को विदेश भेजने का भी योग बनाएगा। पर लाभ में थोड़ी कमी सी दिखेगी, इसलिए आपको बहुत परेशान नहीं होना है। चंद्रमा मालिक बनता है भाइयों और बहनों आपके लाभ वाले खाने का। कन्या लग्न वालों, लाभ वाला खाना थोड़ा अनप्रेडिक्टिव हो जाता है। अब इस लाभ को मैं हमेशा कहता हूं कि पैसे से मत जोड़िएगा। ये लाभ हर चीज का है। आपका इश्क मोहब्बत चल रहा है, अफेयर, उसमें जो है उसकी अफेयर से लाभ क्या है? अफेयर की पूर्णता, वो शादी में कन्वर्ट हो, ये या आपका धन संपत्ति का या किसी भी चीज का लाभ, उसमें सिर्फ पैसे से मत जोड़िएगा। वो थोड़ा अनप्रेडिक्टिव हो जाता है, इसलिए आपको इसको बांधना पड़ता है। कैसे? आपको लग्न को बांध के, क्योंकि लग्न का मालिक बुध है और लाभ वाले खाने का मालिक चंद्रमा, दोनों में पड़ती बिल्कुल नहीं है। और चंद्रमा और बुध को एक साथ साधना वो अकल्ट से होता है, वो सामान्य पूजा से नहीं हो सकता। तो चंद्रमा मालिक बनता है लाभ वाले खाने का। 24, 25, 26 को नीच का हो गया, 11, 12 को उच्च का हो गया। विष का चंद्रमा उच्च का होता है, वृश्चिक का नीच का होता है। तो 11, 12, 24, 25, 26 को आपका जो है नीच काम से आपको लाभ दे जाएगा। पहली चीज, नीच काम क्या होते हैं मैंने बताया है वीडियोस में। अब 24, 25, 26 को 11, 12 को मंगल की राशि को देखेगा। यदि चंद्रमा में मंगल के साथ सूर्य चल रहा है तो हो सकता है आपको भाई बहनों की साइड से कोई नेगेटिव सूचना मिले। 24, 25, 26 को 11, 12 को टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आ जाएगा, उससे बचिएगा। यदि चंद्रमा में मंगल के साथ सूर्य की दशा है, वो हेल्थ इशू ला सकता है, भाई बहनों से आर्गुमेंट के योग बना सकता है। 4, 5, 6 को राहु देव ग्रहण लगा देंगे चंद्रमा पे, और 17, 18 को केतु महाराज नाश पीट देंगे आपके चंद्रमा का। तो दोनों स्थितियों में दो चीजें होंगी। पहली तो चंद्रमा केतु का युति दोष होगा। 12th हाउस में एक्सपेंडिचर हाथ से बाहर निकल जाएगा। खर्चे पे कंट्रोल कीजिएगा। कब? 17, 18 को और 4, 5, 6 को। इसी में मंगल की शेड आती है बुध के साथ, तो मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ा देगा। शुक्र की शेड आती है, बाहर घूमने से खर्चे करेगा। ठीक है, घूमने में खर्चा हो तो अच्छी बात है। दूसरी बात, चंद्रमा केतु अनप्रिडिक्टिव बनाएंगे आपके खर्चे को, मैंने बताया। देखेंगे 6th हाउस में, दुश्मन आपके अत्यंत बुद्धिहीन पीछे से घात करने वाले हो जाएंगे, उनसे बचिएगा। यदि चंद्रमा केतु का अंतर प्रत्यंतर दशा या शेड है 4, 5, 6, 17, 18 को। साथ ही साथ फ्लक्चुएटिंग डिजीज होने का योग बनाएगा। झटके में होने वाली बीमारियों से बचिएगा 4, 5, 6, 17, 18 को। ठीक है। दूसरी बात, अब यहाँ चंद्रमा केतु की युति के साथ चंद्रमा पे ग्रहण लगेगा, तो लाभ वाले खाने पे ग्रहण लग जाएगा। 17, 18 को, 4, 5, 6 को आपको लाभ होता कम दिखाई देगा, उसके लिए पैनिक न होइएगा। उन डेट्स को निकल जाने दीजिएगा। 19, 20, 21 को बैठेगा लग्न में, और 7, 8 को 7th हाउस में। 19, 20, 21 को और 7, 8 को बुध की राशि को देखेगा। बुध मन है, चंद्रमा विचार है, फ्लक्चुएशन शूट कर जाएगा। 19, 20, 21, 7, 8 को अकारण चिंतन मनन पॉन्डरिंग दिमाग में चलेगा, उससे बचिएगा, कोई फायदा नहीं उसका। और उसके बाद यहाँ पे 19, 20, 21 को, 7, 8 को डिसीजंस भी गलत करवा देगा। 1, 27, 28 को, 13, 14 को देखेगा बुध की राशि को।
कर्म क्षेत्र में 1, 27, 28, 13, 14 को आपके जॉब में चेंजेस का योग बनाएगा, साथ ही रहने के स्थान में चेंजेस का योग बनाएगा। कोशिश कीजिएगा 1, 27, 28, 13, 14 को अपने जॉब पे या रहने के स्थान पे कैसा भी चेंज आता है, एल्यूरिंग दिखेगा मान लीजिए ऑफर, मत कीजिएगा, एक्सेप्ट, इनको निकलने दीजिएगा। डेट्स को 2, 3, 29, 30, 31 को और 15, 16 को चंद्रमा की राशि को देखेगा। लाभ झटके वाली चीजों से होगा। उसके बाद 2, 3, 29, 30, 31 को, 15, 16 को शनि की राशि को देख रहा है। तो यहाँ पे क्या है, शनि कहाँ बैठा है, 7th हाउस में। शिक्षा के दौरान इश्क मोहब्बत का योग बनाएगा। संतानों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच तभी लाएगा 2, 3, 29, 30, 31 और 15, 16 को, जब चंद्रमा के साथ मार्केश मंगल और सूर्य चल रहे हैं दशा अंतर्दशा में। तो बच्चों का ख्याल रखिएगा। शिक्षा से आपका मन भटकाएगा, आपकी संतानों को भी पथ भ्रमित करेगा, ऐसे योग बनाएगा। तो तिरछी निगाह रखिएगा उन पे। 22, 23 को शुक्र की राशि पे, 9, 10 को आयु वाले खाने पे। अब दोनों केस में 2nd हाउस में देखेगा शुक्र की राशि को, तो 9, 10 को, 22, 23 को शुक्र फ्लक्चुएटिंग हुआ। शुक्र महाराज की राशि कहाँ है, भाग्य वाले खाने में। भाग्य थोड़ा फ्लक्चुएटिंग होगा, परेशान न होइएगा। 9, 10, 22, 23 को संग्रह सेव किए हुए पैसे को बिल्कुल मत छूइएगा, चाहे कितनी आवश्यकता पड़ जाए। यदि आपका मंगल के साथ सूर्य में चंद्रमा चल रहा है तो 9, 10 को, 22, 23 को हो सकता है आपको अपनी लाइनेज में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। 9, 10, 22, 23 को सेविंग को मत छेड़िएगा, चाहे कितनी भी इमरजेंसी पड़ जाए। तो लग्न का लॉर्ड बुध है, आप बुध को संभालते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कन्या लग्न वालों, शादी में ध्यान रखना है, गुण मिला के शादी करनी है, ठीक है, तरीके से, ढंग के आदमी से। उसके बाद यहाँ पे गुण मिलाने का बोल रहा हूं, ढंग के व्यक्ति से मिलाइएगा। 6 और 3 बुध की माला जपते हैं, ओम बुम बुधाय नमः, तो काम धंधा संभल गया, लग्न अपना बॉडी संभल गई। अब बुध का मित्र कौन है, शनि, संतान संभल गई। दुश्मन देखिए, डिजीज, लिटिगेशन वाला खाना संभल गया। अब ये शनि संभला, शुक्र संभल गया, भाग्य संभल गया। 7 आपका 2nd हाउस, पीढ़ी संभल गई, सेविंग किया हुआ पैसा संभल गया। ये संभला, जहां राहु देव जहां भी बैठे हैं आपके लग्न कुंडली में, वो संभल जाएगा। यानी एक बुध को साधने से इतनी चीजें आपकी सध जाती हैं। इसलिए ओम बुम बुधाय नमः की माला अवश्य जपा करें और सफिशिएंट है इतना, देखिए। थैंक यू।